नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर क्यों स्क्रीन ब्लैक करने वालों ने और एक पूरे गिरोह ने फटाफट ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। पिताजी कांग्रेसी, मंत्री रहे कांग्रेसी, पिताजी कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्पाई हैं, जासूस हैं, उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। ये सब घटना हुई। कब हुई ये घटना? जिस दिन सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठा करके ले गई, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, और उसके बाद सोनम वांगचुक जी की तरफ से एक लिखित पत्र गया। उस पत्र में था 3 डिमांड सोनम वांगचुक ने मांगी सरकार से। एक तो सरकार इसे सीरियस मुद्दा समझे और इस मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए लाए और पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर विचार विमर्श करे, चर्चा करे। केवल नीट नहीं, पूरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा प्रणाली पर, एजुकेशनल पॉलिसीज पर, नीति पर चर्चा करे। एक डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी कि कोई भी नेता मुझसे आकर के अस्पताल में मिले और आश्वासन दे, लिखित मिले तो सही। दूसरा डिमांड था। और तीसरी जो डिमांड थी उनकी कि भाई जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं हो और उनको ठीक से जाने दिया जाए। ये 3-4 डिमांड थी। इस पत्र के आने के बाद एक पूरा गिरोह उनके ऊपर सत्तू पानी लेकर के बैठ गया, और तब से हम लोग इस कोशिश में थे कि आखिर क्या बात है, क्यों ये गिरोह ऐसा कह रहे हैं। हमने ये कार्यक्रम दिखाया था जिसमें हमने हवाला दिया था कि कैसे कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने फेसबुक पोस्ट किया और ये कहा कि सोनम वांगचुक ने जो अपील की थी कि जो हमारे अनशन में शामिल नहीं हो रहे हैं या हमारे आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं वो तंग दिल हैं, संग दिल हैं, छोटे दिल वाले हैं। और उस पर रिएक्शन आया था कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का कि आप अगर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं। मतलब लवाब यही था कि आप राहुल गांधी को तंगदिल कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के स्टूज हो। आप 2023 में इसी शिक्षा मंत्री से मिल करके आए हो, शिक्षा की नीति पर चर्चा करके आए हो। तो आपका और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई साठगांठ है। ये बात ऑलरेडी ऑफिशियल उनके फेसबुक पोस्ट पे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, बड़े स्पोक्स पर्सन नहीं है लेकिन छोटे ही सही, लेकिन स्पोक्स पर्सन हैं वो अधिकृत, और उनके तरफ से ये पोस्ट किया गया था। काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके तरफ से ये पोस्ट आया था। तो वो लगातार ये इनके ऊपर आरोप मढ़ रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी साठगांठ है, और यही एक बड़ा मजबूत कारण लग रहा था कि उस दिन से ही लोग शंका में थे कि ये जो डफली बजाने वाला गैंग है वो गैंग इनके मंच पर नहीं चढ़ा, एक बार भी नहीं गया। और उस डफली गैंग के साथ राहुल गांधी बिल्कुल मिल रहे हैं। जब अनशन खत्म हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि वो डफली गैंग के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन ये डफली गैंग सोनम वांगचुक के मंच के आसपास भी नहीं फटका। 1-2 बार कभी गया होगा, जो भी है, कि चूंकि ये भी अनशन कर रही थी तो वो लोग गए होंगे, लेकिन वहां से कभी इनको उस तरह से नहीं बैठा देखा गया जिस तरह से इनको बैठना चाहिए था। अब यहीं से लोगों के मन में यह शंका आ रही थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। अब इससे सारी शंका आपकी मिट जाएगी, और इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में क्या बात हुई है, क्यों ये डफली गैंग और राहुल गांधी
अलग राग अलाप रहे हैं। और क्यों ये कॉकरोच गैंग भी जो है अपने को श्रीमान वांगचुक जी से दूर किए हुए है, ज़्यादा चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। अभी उन्हीं के ऊपर आरोप मार दिया। वांगचुक जी ने कहा कि मैं 19 दिन तक भूख हड़ताल पर था और मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो कॉकरोच गैंग, क्योंकि कॉकरोच गैंग, कॉकरोच अपना कॉकरोच का कुछ भी नहीं है, यह खाद पानी ले रहा है केजरीवाल से। पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूँ, कुछ लोग सुने भी होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो को नहीं सुना होगा। ये देखिए, एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक वेबिनार है। इस वेबिनार में डॉक्टर गीतांजलि अगमो ये कुछ बोल रही हैं। डॉक्टर गीतांजलि अगमो कौन है? ये सोनम वांगचुक की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तथाकथित रूप से एक अमेरिकन लेडी थी, उनसे उनकी शादी हुई थी और वो फिर चली गई, जिनको लेकर के बहुत सारे अभी सवाल हो रहे हैं। लेकिन अब वो असली बात क्या है नहीं है ये सोनम वांगचुक जी की ही बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में गीतांजलि उनकी पत्नी है और गीतांजलि अब ये बात कुछ बता रही हैं। इस पूरे वीडियो को आप देखिए जरा। This is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there. Center of Islamic Studies and the Center of Chinese Studies is so well funded compared to the Center for Hindu Studies. So people shy away from funding Hindu studies. I don't know why. Let's say we built this Ram Mandir, which was very much necessary for the collective consciousness of this country. But what were temples earlier? They were truly temples, not just of worship, but also of learning. But if you go to all the Jyotirlings, first of all, where is Swachh Bharat in those temples? Secondly, there is no heritage restoration there. And thirdly, again, people are just coming and doing Abhishekam and those rituals without understanding who is Shiva, what does he stand for. There is nobody there teaching them what was actually happening. So when we say Hindu Rashtra or Hindutva, we have to go a little more deeper than what we have been doing so far. Books, like how many Indians have taken the trouble to find out the dating of Rig Veda? We will just parrot if some Western scholar says they were just 1,000 years old, Yes. But there are studies, carbon dating and, linguistic studies, the study of River Saraswati, which the scholarships exist in India, which date Rig Veda back to 8,000 years. And that shifts a lot of narratives free. Unfortunately, we had a prime minister who had very good intentions, but had a very westernized intellect. So if we had a different prime minister, then it would have been a different story. Yes. If Patel had become the prime minister, which 11 provinces voted for, nobody voted for our first prime minister. Yeah. जो राष्ट्रीय भाषा वो संस्कृत ही होनी चाहिए,